नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 की एक बहुत अहम भू राजनीतिक घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। यह है रूस का तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देना। देखिए, इसने ना कई क्षेत्रीय समीकरण एकदम बदल दिए हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस दुनिया का पहला, आप कह सकते हैं, बड़ा देश बन गया है जिसने तालिबान के राजदूत को स्वीकार किया है, उनको अफगानिस्तान का आधिकारिक प्रतिनिधि मान लिया है। ये अपने आप में इतना अहम क्यों हो गया है? देखिए, अहम इसलिए है क्योंकि ये ना सीधा सीधा पश्चिमी देशों के लिए और खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। हाँ, अमेरिका के लिए तो है ही। जी। इन दस्तावेजों से भी ये साफ है कि भाई अमेरिका और नाटो ने 20 साल लगाए, जैसा हम सब जानते हैं, तालिबान को हटाने की कोशिश की, बिल्कुल। लेकिन असफल रहे। और अब रूस ने उन्हें वो राजनीतिक वैधता, वो मान्यता दे दी है जो पश्चिम शायद देने में हिचका रहा था या दे नहीं सका। तो एक तरह से कहें तो जानकारी ये इशारा कर रही है कि रूस ने डिप्लोमेसी से वो हासिल कर लिया जो अमेरिका शायद बल प्रयोग से नहीं कर पाया। हाँ, और ये उस पृष्ठभूमि भी देखना होगा, जैसा स्रोतों में जिक्र है कि अमेरिका ने करीब करीब $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए। जी हाँ, भारी रकम। और फिर भी उनकी जो सरकार थी वहां, वो 2021 में मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये वाकई अमेरिका की रणनीति पर एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इसी समीकरण में पाकिस्तान कहाँ है? वो तो हमेशा से खुद को तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बताते रहे। अगर हम इन सामग्री को देखें तो पाकिस्तान अब काफी हद तक ना हाशिए पर नजर आ रहा है। अच्छा। जी। रूस और तालिबान के बीच अब सीधी बातचीत हो रही है और इस बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका वो लगभग ना के बराबर दिख रही है। और ऐसा लगता है, कुछ विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि तालिबान भी शायद पाकिस्तान का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिसे कुछ लोग दो मुंहा रवैया कहते हैं, हाँ, वो शायद समझ गए हैं। हाँ, शायद उसको समझ रहे हैं। ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो इन स्रोतों में भारत के लिए क्या है? क्या ये चिंता की बात है या जैसा कुछ विश्लेषण कर रहे हैं शायद एक अवसर? ज्यादातर विश्लेषक तो इसे भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर के तौर पर ही देख रहे हैं। अवसर कैसे? तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई डरने या पीछे हटने के बजाय भारत को आगे बढ़कर संवाद करना चाहिए। हाँ। और ये बात भी आई है सामने कि तालिबान सरकार ने भारत के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, हाँ, वो अस्पताल, बांध। बिल्कुल, अस्पताल हैं, काबुल में बच्चों का अस्पताल था, सलमा बांध, संसद भवन, इन सब की उन्होंने तारीफ की है। तो अब जब रूस ने रास्ता खोल दिया है, मान्यता दे दी है, तो भारत के लिए भी सीधे तालिबान से बात करने का एक नया चैनल खुल गया है। तो मतलब भारत अपनी वो सॉफ्ट पावर जो उसने इन कामों से कमाई है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। और संभवतः रूस के साथ मिलकर, तालमेल बिठाकर कुछ जानकारियां तो एक रूस अफगानिस्तान भारत की तिकड़ी की संभावना की तरफ भी इशारा कर रही हैं। अच्छा, तिकड़ी। जी, जो इस क्षेत्र में खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो एक नया संतुलन बना सकती है। और साथ ही एक व्यावहारिक बात ये भी है कि जो आतंकवाद विरोधी चिंताएं हैं भारत की, हाँ, वो तो है ही। उन पर अब सीधे तालिबान से बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो यही है कि सत्ता उनके हाथ में है। तो उन्हें नजरअंदाज करना शायद भारत के हित में ना हो। सही बात है। अच्छा, और खुद रूस ने ये जो कदम उठाया है, इसके पीछे वजहें क्या बताई जा रही हैं? क्या सिर्फ पश्चिम को दिखाना है या कुछ और भी गहरा है? नहीं, इसमें कई पहलू हैं। पहला तो जाहिर है वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाना, ये साबित करना कि देखो, रूस अभी भी एक अहम खिलाड़ी है। दूसरा, मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना, क्योंकि अफगानिस्तान उस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वह है सुरक्षा। जानकारी ये बताती है कि रूस को चिंता है कि आईएसआईएस जैसे गुट वो अफगानिस्तान को बेस बनाकर मध्य एशिया में अस्थिरता फैला सकते हैं। हाँ, ये खतरा तो है। जी, तो तालिबान के साथ काम करके वो इसे रोकना चाहते हैं, एक तरह का सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो रूस के इस कदम ने मध्य एशिया के पावर बैलेंस में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। ऐसा लगता है ये मॉस्को के लिए तो एक कूटनीतिक जीत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के लिए शायद एक झटका। बिल्कुल, उनके लिए झटका है। और जैसा हमने बात की, नई दिल्ली के लिए ये एक अवसर का दरवाज़ा खोल सकता है। इन स्रोतों से जो सुझाव निकल रहा है वो काफ़ी साफ है कि भाई तालिबान के साथ सीधे जुड़े,
जो पहले की गुडविल है, सद्भावना है, और अब रूस का जो समर्थन मिला है उसका फायदा उठाएं। शायद जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, उन्हें फिर से शुरू करने पर विचार हो सकता है। हाँ, उन पर विचार करें और संभवतः दूतावास के स्तर पर भी रिश्ते सामान्य करने की सोचें, ताकि एक सीधा संपर्क बना रहे। सही। और आखिर में एक सवाल, शायद श्रोताओं के सोचने के लिए भी, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में भी उठ रहा है, वो ये है कि रूस ने तो अपना दांव चल दिया है, ठीक है, लेकिन चीन जैसी जो दूसरी बड़ी क्षेत्रीय ताकतें हैं, हाँ, चीन का रुख क्या होगा? हाँ, वो इस बदली हुई स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगी, और वो रूस, तालिबान और संभावित रूप से भारत के बीच जो ये नया समीकरण बन रहा है जी, उसको किस तरह प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं। ये ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी।